महाव्रत, ये 5 जो महाव्रत में है, हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पूर्ण रूप से पालन है। हिंसा कुछ भी नहीं करते। ये अपने लिए मैं भोजन पकाते हैं, भोजन पकाने में हिंसा होगी, अग्नि जलेगी, पानी लगेगा और वनस्पति को छेदन भेदन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं करते। ये एक एक घर में थोड़ा थोड़ा लेते, आपके घर से थोड़ा लेंगे, उसके घर से थोड़ा लेंगे, गृहस्थ भी दुखी नहीं हो और इनका काम भी चल जाएगा। जैसे भमरा होता है, वो एक फूल पर नहीं बैठेगा, थोड़ा सा यहाँ लेगा, थोड़ा वहां लेगा, थोड़ा वहां लेगा। इसी दृष्टि से ये थोड़ा थोड़ा लेके आपके घर में 4 रोटी बनी है, 1 रोटी आपसे मांग लेंगे, आप भी 3 रोटी से काम चला लेंगे। आज एक दिन आपके घर में आगे काम चल जाएगा आपका, इनका भी एक एक करके काम चल जाएगा। पूर्ण रूप से झूठ, किसी असत्य संभाषण करते ही नहीं। इनका व्रत होता है, महाव्रत है। जिंदगी में कभी भी मौन रह जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, झूठ नहीं बोलना। अदत बिना दी हुई कोई चीज यहां पड़ी है तो आपको 500 रुपया यहां पड़ा है, आप क्या करेंगे? फट से उठा लेंगे। ये उसको भूल समझते हैं, मेरा है नहीं, मेरा, मैं इसका मालिक नहीं हूं, कोई किसी ने मुझे दिया नहीं, मेरा नहीं है, बिका तो करता ही नहीं है, कुछ तो पहली बात रहना नहीं है। परंतु हम तो दूसरे घर पे उठा लेंगे, मंदिर में चढ़ा देंगे, किसी को दे देंगे। नहीं भाई, तेरा क्या, वो आदमी खोलते हुए आ जाएगा, अपना है उसका, तुम लेने का अधिकार कुछ नहीं दिया तुमको। अदत बिना ये चोरी करते नहीं, पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, छोटे से उन्होंने अब्रह्मचर्य का त्याग कर दिया, पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी। ये पुरुष को छूते ही नहीं है, पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकते, पुरुष स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता। जो साधु होता है, पुरुष स्त्री का किसी हालत में 2 वर्ष, 1 वर्ष की 6 महीने की बच्ची का भी स्पर्श नहीं कर सकते। ये पूर्ण रूप से ये इनके नियम है। और अपरिग्रह, एक कुंजी कुछ भी नहीं। ये जो कपड़े पहन रखे, ऐसे 2 या 3 ड्रेस इनके पास में ऐसी होती है। इनका वजन अपने कंधों पे लेके इनको चलना पड़ता है, पैदल चलते हैं, अपना वजन अपने कंधों पे उठाते हैं, हम लोगों को नहीं देते। हम चाहें तो इनकी सारी व्यवस्था कर दें, ऐसा कुछ जमीन पे सोते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। सर्दी गर्मी बहुत कम कपड़ों से अपना काम निकालते हैं। रात को ऐसे पंखा नहीं चलाते, बिना पंखा के ऐसे सोते हैं, कोई बटन इलेक्ट्रिक कुछ का यूज करने ऐसे नहीं करते, ऐसे चलती रहती है। यहाँ चलती रहती है तो थोड़ा बैठ जाते, परंतु अपने लिए कोई चलाना नहीं, कुछ करना नहीं। ये और हम लोग गृहस्थ हैं, वो अपने पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण, इतना नहीं पाल सकते इतना पाल सकते। अहिंसा का एक रात्रि भोजन का त्याग। जैन लोग रात को खाना नहीं, जो प्योर जैन है, अच्छे जैन, आजकल तो खाने लग गए। रात्रि भोजन का त्याग भी एक छिटा नहीं है। एक जीवन भर रात को प्राण भी निकल जाए तो पानी नहीं पिए। जैन शाकाहारी भोजन में विश्वास करते हैं। कोई भी जैन निरामिष ही खाता है, आमिष भोजन नहीं। जैन दर्शन आमिष भोजन की मनाही करता है। जैन दर्शन का एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। ये जैन दर्शन का अद्वितीय सिद्धांत है, एक वस्तु में विरोधी धर्मों का होना। मेरी बात ही सही है ऐसा नहीं, आपकी बात भी सही हो सकती है, मेरी बात भी सही हो सकती है। आप अपने दृष्टिकोण से सही कह रहे हैं, मैं मेरे दृष्टिकोण से सही कह रहा हूं। हमें सामंजस्य करना चाहिए, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें मिलाना चाहिए। एक चीज आज अच्छी है, गर्मी, अभी गर्मी अच्छी है, किसी के लिए गर्मी अच्छी है, किसी के लिए गर्मी खराब है। एक चीज में विरोधी धर्म है। मैं किसी का मामा हूं, किसी का काका हूं, किसी का भाई, ऐसा नहीं है कि मैं खाली मामा ही हूं, मैं किसी का काका ही हूं, ऐसा नहीं है। हर चीज में विरोधी युगलों का होना अनेकांतवाद है। ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। और जैन दर्शन क्षमा, हामे सब जीवे, सब जीवों को मैं क्षमा करता हूं। पहले मेरे मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। सब्बे जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करें। मिट्टी में सब भूगेशु, इस पृथ्वी पर जितने भी भूत प्राण जीव हैं, मिट्टी में सब भूगेशु बेरंग मध्य गई, किसी के साथ मेरा बैर नहीं है, सब मेरे मित्र हैं, कोई मेरा बैर नहीं है। सबके साथ में ये क्षमा का भाव, उत्कृष्ट क्षमा का भाव, जो इकोलॉजी के प्रति हमारे अंदर संयम, कंजर्वेटिव, वाटर का रिसोर्सेज का कैसे करें, इलेक्ट्रिक को कैसे बचाएं, हर चीज को कम से कम यूज करें, इकोलॉजी से मैं कम से कम लूं, ये भाव हमारा होना चाहिए। 5-10 मिनट में इनसे साध्वी श्री जी, हाँ, ये जो साधु होते हैं, ये अपने सिर के बाल है ना, ये देखिए इनके शरीर में कोई बाल नहीं है, तो ये बाल कैसे करते हैं? मशीन से ऐसे नहीं करते, जो मशीन साफ कर दिया ऐसे लुंचन कर दिया। ये अपने हाथ से ऐसे ऐसे हाथ से अपने बालों को साल में 2 बार इनको ये करना जरूरी होता है। ये लुंचन करते हैं, इसको लुंचन बोलते हैं। साल में 2 बार अपने हाथों से बालों को खींच कर साफ करते हैं। पुरुष होता है वो दाढ़ी को भी 5 बार साफ करता है कम से कम साल में।
स्त्रियां होती है तो स्त्री पुरुष को ये तो करना ही पड़ता है। तो ये लोग पैदल चलना, जिंदगी भर कोई साधन का यूज नहीं करते, गाड़ी में नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? गाड़ी में जाएंगे तो गाड़ी के नीचे कोई कितने जीव मर जाएंगे, ये देखते देखते जाएंगे कि हाँ यहाँ कोई नीचे कुछ है तो नहीं। ये इनका पूरा आचरण, ये महाव्रत ही है, हम अनुव्रत हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो गाड़ी वाड़ी कसम का यूज करते हैं, इतना नहीं कर सकता, इतना कर सकता। मैं जानबूझ के किसी जीव को नहीं मारूंगा। हम ग्रस्त लोग क्या कर सकते हैं? हम ये कहते हैं निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा, जानबूझकर किसी को नहीं मारूंगा। कोई निरपराध प्राणी है, मेरा अपराध नहीं कर रहा है, उसको मैं क्यों मारूं, उसको मैं क्यों सताऊं? हम लोग क्या करते हैं, मक्खी मच्छर जानबूझ के मारते रहते हैं, कोई इधर करते रहते हैं। अरे भाई वो भी जीव है, प्राणी है, उसको सृष्टि माया इकोलॉजी को उसको भी दरकार है, उसको जीने दो, सबको जीने का अधिकार है। क्यों किसका प्राण तुम ले रहे हो? ये सारी चीजें मैंने आज को जैन दर्शन मुख्य मुद्दे पे हमने आपको बताई। नमस्कार महामंत्र व्यक्तिवाद को नहीं मानता, गुणवाद को मानता है। राम हो चाहे रहीम हो, कृष्ण हो चाहे महावीर हो, सब मेरे लिए वंदनीय है। परंतु जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो मेरे लिए भगवान है, उसको मैं मानता हूं। दंड देने वाला या क्षमा करने वाला कोई ईश्वर नहीं है, व्यक्ति स्वयं है। अपनी आत्मा का कर्तृत्ववाद में हम विश्वास करते हैं, आत्म कर्तृत्ववाद। हम अच्छा करेंगे, ईश्वर को सृष्टि का कर्ता के रूप में हम नहीं मानते, इसकी सृष्टि सदा की सदा रही, ईश्वर को मानते हैं। इस सृष्टि से हम लोग भी ईश्वर बन सकते हैं। वो ईश्वर, उसमें राग द्वेष कुछ भी नहीं होता, वो किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। जो ईश्वर है वो किसी के काम में कुछ नहीं करता, वो दृष्टा है, ज्ञाता है, दृष्टा है, कुछ नहीं करता। वो अपने आनंद में, परम आनंद में वो आत्मा स्थित है। हर व्यक्ति महावीर बन सकता है। कठोर तपस्या और सहिष्णुता उसका एक उपाय है। महावीर बनने का उपाय है कठोर तपस्या और सहनशीलता, क्षमा, ये भाव होना चाहिए। कर्मवाद के बारे में मैंने आपको बताया, और 5 आश्रम के बारे में आपको बताया कि क्यों कर्म हमारे आते हैं। 5 कारणों से हम अपने भीतर कर्मों को ले रहे हैं। 3 रत्न बताइए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और 5 महाव्रत अनुव्रत के बारे में बताया। और जिसे तू दुख देना चाहता है वह दुख तू है, आत्म कर्तव्य के बारे में बताया। 6 काया के बारे में बताया कि 1 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, 2 इंद्रिय वाले होते हैं, 6। इन सब के प्रति हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए। ये पेड़ पौधों के प्रति भी, पानी के प्रति भी, हवा के प्रति भी, इकोलॉजी के पूरे सिस्टम के प्रति भी हमारे अंदर हम कम से कम यूज करें, कम से कम उसका दोहन करें। हमें नहीं करना चाहिए। अहिंसा का एक अंश है रात्रि भोजन का त्याग, शाकाहारी भोजन, अनेकांतवाद और क्षमा। इन बातों में मैं थोड़ा सा एक परिचय मात्र, क्योंकि आप हमसे आए हैं, एक सत्र मैंने इसलिए लिया कि कम से कम आपसे जुड़े। और बंगाली समाज जो भी है वो तो जैन है, इसलिए जैन है कि यहाँ तो जैनों का प्रभाव था प्रभु, तथा आज भी आपके घर में जैन धर्म फॉलो होता है। जब आपके घर में किसी की डेथ होती है तब तो आप लोग वैराग्य ग्रहण करते हैं। वो वैराग्य जैन साधु का ही है, वो वैष्णव साधु का नहीं है। वो ऐसे लुंगी पहनना, वैसे चद्दर रखना, जमीन पे सोना, निरामिष खाना, चप्पल नहीं पहनना, पैदल चलना, ये सारा सिस्टम ये है वैराग्य है। वो जैन साधु का वैराग्य है, वैष्णव साधु का वैराग्य वह नहीं है। आप और वैष्णव धर्म को मानते हो, परंतु 10 दिन 12 दिन तो कम से कम जैन साधु बन जाते हो। 10 दिन तो घर में आपके सारा निरामिष हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। उस समय तो आप एकदम पूरा जैन साधु का हो, क्योंकि भगवान महावीर इस क्षेत्र में, क्योंकि भगवान महावीर बिहार में पैदा हुए और इस क्षेत्र में उनका विहरण काल था। और जाना जाना बोल के आपकी जाति आज भी जैन है। कई आदिवासी क्षेत्रों में आज भी श्रावक जाति बोल के है, श्रावक बोलते हैं, श्रावक जाति है, वो भी बंगाल में है। वो जैन धर्म को आज वापस थोड़ा खुला करती है। जाना है जैन जाना, ये लगभग मिलता है। वर्धमान, बीरभूम, ये जो नाम डिस्ट्रिक्ट है वो भगवान महावीर के नाम से है। और आप सब बंगाली जितने भी हैं वो सब जैन धर्म को कुछ पालन करते हैं। थोड़ा सा 5-10 मिनट आप साथ जी को सुने।